चलो देखिए, अब हम आपको ले चलते हैं फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर में। यहाँ पर सबसे पहला एक फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है? सबसे पहले बोले व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आप क्या समझते हैं? देखिए, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कह रहा है किसी भी फोर्स को कंजर्वेटिव तब हम कहते हैं जब किसी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है ना, वो वर्क डन किसके द्वारा होता है? फोर्स के द्वारा। वो किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी फोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है और वो वर्क जो है वो फोर्स के द्वारा जो वर्क हो रहा है वो किसी भी पाथ पे, किस पाथ से गया, पाथ मतलब रास्ता, उस पे डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो फिर डिपेंड क्या चीज पे करता है? निर्भर क्या चीज पे करता है? तो डिपेंड सिर्फ और सिर्फ करता है इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। ऐसा फोर्स, जिस फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे खत्म किया, किस रास्ते से लेके उस पर नहीं डिपेंड करता है। तब ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कौन सा पाथ फॉलो होगा उस पर डिपेंड नहीं करता है। आगे देखो एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कह रहा है कंजर्वेटिव फोर्स के कुछ उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले देखो कंजर्वेटिव फोर्स के कुछ उदाहरण। ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं सारे के सारे कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का उदाहरण है जैसे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार चार्ज के बीच लगता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज के बीच, इलास्टिक फोर्स है ना, रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के द्वारा है ना, इंटरमॉलिकुलर फोर्स, ये सारे के सारे किसका एग्जांपल होता है? कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। किसका एग्जांपल होता है? कंजर्वेटिव फोर्स का। और जितने भी ये सब जितने भी एग्जांपल सब सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल है। किसका है? सबको कहते हैं सेंट्रल फोर्स। अब क्या होता है थोड़ा उसको भी समझते हैं। देखो ये फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन always passes through a fixed point which is known as center of force and whose magnitude depends only on the distance from this point is known as central force। कह रहा है एक ऐसा फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन, जैसे जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है ना, जैसे इस पॉइंट पे फोर्स लगा और इससे जो लाइन पास करता है, इससे जो लाइन पास करता है इसी को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं? जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है उसको फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जिस पॉइंट पे लगेगा फोर्स उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और उस पॉइंट से होकर जो लाइन गुजरता है उसी को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं? देखो क्या लिखा है सेंट्रल फोर्स का परिभाषा समझो। ए फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन, ऐसा फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन हमेशा कहाँ से पास करेगा? एक फिक्स पॉइंट से। देखो एक पॉइंट से पास कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन किससे पास कर रहा है? पॉइंट से है ना। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ फोर्स। और उस मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड किस बात पे डिपेंड करता है? इस पॉइंट से कितना दूरी है, इस पॉइंट से कितना दूरी है, दूरी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी को कहते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। जैसे सेंट्रल फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मान लो एफ वेक्टर है, ये सेंट्रल फोर्स है, ये बराबर किसके बराबर? फोर्स के। फोर्स का मैग्नीट्यूड है, उसके अलग अलग पोजीशन वेक्टर आर ले लिए और पोजीशन वेक्टर के अलग एक यूनिट वेक्टर क्या ले लिए? आर कैप। क्या ले लिए? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एफ इनटू आर कैप। ऑल फोर्सेस फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। अरे जितने भी फोर्स है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है उस सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सेंट्रल फोर्स। तुमसे कोई पूछेगा सर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? ये 12वीं क्लास में भी काफी काम आएगा जी। 12वीं क्लास में फिजिक्स में जितने भी चैप्टर पढ़ोगे सभी जगह आता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ में क्या मतलब होता है समझ देखो, ये सेंट्रल फोर्स है, एफ वेक्टर बराबर क्या हुआ? K बटा आर स्क्वायर आर कैप। एक बार बताओ, दो चीज के बीच में डिस्टेंस है आर, क्या है? फोर्स शॉर्ट डिस्टेंस। देखो ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, दोनों उल्टा है कि नहीं? देखो फोर्स और डिस्टेंस उल्टा है कि नहीं? इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा और डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स बढ़ेगा। जैसे देखो ये लड़का अभी मेरे सामने खड़ा, ये अभी झापड़ मारा, अभी वहाँ पर बैठेगा, हम यहीं पे आए अभी थोड़ा दूरी बना दिया, हम मारते हैं एक झापड़। यहाँ ज़्यादा फोर्स ज़्यादा लगा कि वहाँ यहाँ लगा ना, क्योंकि यहाँ तुम क्यों फोर्स ज़्यादा लगा? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम है, हमारे और तुम्हारे बीच में दूरी कम है। देखिए दूरी कम हो जाता है तो फोर्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब ये दूरी बढ़ा दिए तो फोर्स क्या लगेगा? कम। इनवर्स स्क्वायर, इसी को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर। ये सेंट्रल फोर्स है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल, कूलम्ब्स फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज के बीच में लगते हैं, सब पढ़ेंगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, इसके बाद चैप्टर में यही पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन 11वीं क्लास में। अब ये कूलम्ब फोर्स करोगे 12वीं क्लास में। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चैप्टर है 12वीं क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा है कैपेसिटर। दो चैप्टर पहले जो तुमको 12वीं क्लास में कोई भी टीचर पहले वही पढ़ाएगा फिजिक्स में 12वीं क्लास के शुरुआत में। इसलिए तुमको पढ़ने को मिलेगा कूलम्ब फोर्स,
कूलम्ब्स लॉ 12वीं क्लास के एग्जाम में भी आता है। अब आगे देखो, ऑल सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। आप देखो जितने भी सेंट्रल फोर्स है ना वो सारे के सारे किसके एग्जांपल होते हैं? कंजर्वेटिव के। किसके एग्जांपल होते हैं? कंजर्वेटिव। सेंट्रल फोर्सेज आर फंक्शन ऑफ पोजीशन होता है। आपको पता चाहिए सेंट्रल फोर्स होता है किसका फंक्शन होता है? पोजीशन का। पोजीशन मतलब पोजीशन को बदलेंगे तो सेंट्रल फोर्स बदलेगा, पोजीशन को कांस्टेंट रखेंगे तो सेंट्रल फोर्स कांस्टेंट रहेगा। नहीं करोगे ये वर्क एनर्जी पावर में अगला है फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स तो खत्म हो गया, अगला है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो ये फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज मूविंग अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल। करा किसी बॉडी को तुम कहीं से कहीं ले जा रहे हो, इनिशियल पोजीशन जहां से शुरू किया और जहां तक ले गया फाइनल पोजीशन, उसके बीच में जो पाथ है उस पे वर्क डन डिपेंड कर रहा है, उसके रास्ते पे डिपेंड कर रहा है। वर्क डन क्या है? रास्ते पे डिपेंड कर रहा है, तब जाके ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज नॉट जीरो। तुमको पता है ना क्लोज पाथ में ये जो क्लोज पाथ होता है पूरा सर्किल वाला, उसमें कभी भी वर्क डन जीरो नहीं होता। समझ में आ रहा? किस फील्ड में? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में। किस फील्ड में? नॉन कंजर्वेटिव में। देखो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है घर्षण वाला बल, वो किसका एग्जांपल होता है? नॉन कंजर्वेटिव का। किसका एग्जांपल होता है? नॉन कंजर्वेटिव। दिस इज बिकॉज़ द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ अलोंग व्हिच द बॉडी इज मूविंग। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन होता है वो पाथ के लेंथ पे डिपेंड करता है, लंबाई पे जिसके अलोंग बॉडी को मूव किया गया। इट डिपेंड ऑन इट डज नॉट डिपेंड ऑन ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए वर्क डन जो है फ्रिक्शन के द्वारा किसका एग्जांपल है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। इसलिए वर्क डन जो है फ्रिक्शन के द्वारा राउंड ट्रिप में पूरे चारों तरफ जा रहा है वो जीरो नहीं होता। समझना? अब देखो एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव ऐसे कौन कौन से फोर्स है फिजिक्स में जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक उदाहरण में आता है, एग्जांपल में आता है। देखो क्या? ऑल वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। जितने भी वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है मतलब ऐसे फोर्स जो वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, विस्कस फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स हुआ, ये सारे के सारे क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। सारे के सारे क्या है? अब तुमको परीक्षा में पूछ देगा, फोकस करो बढ़िया से। परीक्षा में पूछेगा कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। मान लो 5 नंबर का परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया है ना कि राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्या लिखोगे? एक तरफ लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? नॉन कंजर्वेटिव। देखो कंजर्वेटिव फोर्स का पहला पॉइंट देखो, वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। पहले बता चुके हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और देखो जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में देखो वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन वो पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड नहीं करता। दूसरा पॉइंट देखो, वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज जीरो। देखो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किसी भी राउंड ट्रिप में, राउंड ट्रिप मतलब गोला घूम रहा है, किसी राउंड ट्रिप में जा रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। जैसे एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। जबकि वर्क डन जो है राउंड ट्रिप में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जीरो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में क्या आ गया? फ्रिक्शन। तीसरा पॉइंट देखो, सेंट्रल फोर्सेस सच एज स्प्रिंग फोर्स आर कंजर्वेटिव। जितने भी सेंट्रल फोर्सेस जैसे कि स्प्रिंग फोर्स, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स के। किसके एग्जांपल होते हैं? देखिए फोर्सेस व्हिच आर वेलोसिटी, जो फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। जैसे देखो ड्रैगिंग फोर्स हुआ, विस्कस फोर्स हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। चौथा पॉइंट देखो, वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल। ये जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो आराम से रिकवर किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? जबकि देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली, और जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है उसको कंप्लीटली रिकवर नहीं कर सकते। पांचवा और लास्ट पॉइंट देखो, व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स विदिन अ सिस्टम द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज, देयर सम डज नॉट चेंज। कहा क्या? जब कंजर्वेटिव फोर्स किसी सिस्टम में काम करता है उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का क्या होता है? बदल जाता है। क्या होता है? जबकि उसका सम मतलब मैकेनिकल एनर्जी, दोनों को जोड़ेंगे जैसे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो चेंज नहीं करता है, सम उसका चेंज नहीं करता। अभी जब देखो लास्ट पॉइंट, वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मे बी डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो क्या होता है? डिसिपेट हो जाता है। डिसिपेट मतलब उड़ जाता है, किसके फॉर्म में? हीट एनर्जी के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? अब देखिए फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर में आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे।